नमस्कार साथियों, स्वागत आपका, अभिनंदन। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने एक अपने वीडियो में दिखाया था कि 2008 तक के जितने भी संविदा कर्मी हैं उनका हो सकता है नियमितीकरण। एक तरफ दोस्तों ओपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण चल रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों जो संविदा हमारे कर्मचारी है उनका नियमितीकरण चल रहा है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल आ रही है, वो है दोस्तों सैलरी 20,000 रुपये मानदेय की। अभी देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, देखिए भैया, ये है योगी सरकार। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अब 3 साल के लिए कर दी, यानी कि 3 साल से पहले वो नहीं हटेंगे और उसके बाद भी वो अपने पद पर रह सकते हैं। डिपेंड ऑन द प्रभारी अधिकारी और विभाग। न्यूनतम वेतन जो मिस्की में बात कर रहा हूँ वो कर दिया है दोस्तों 20,000। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने निगम बना दिया दोस्तों, आउटसोर्स सेवा निगम बनाया और उसको मंजूरी भी दी और कहा कि कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह तक मानदेय दिया जाएगा। अभी तक न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपये था। हमारे उत्तराखंड में दोस्तों ये कब होगा, कैसे होगा, आइए जानिए। लेकिन एक और फैसिलिटी यहाँ पर दी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को भविष्य निधि पीएफ और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी की सुविधा भी मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिलती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिला को नियमानुसार आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। तो ये है दोस्तों आउटसोर्सिंग सेवा निगम कंपनी लिमिटेड। और यहाँ पर देखिएगा, और हमारे उत्तराखंड में दोस्तों जो दिया है मुख्यमंत्री जी ने, वो देखिए क्या जवाब है। ऊर्जा निगम के उपनल कर्मियों को 50 लाख रुपए का दुर्घटना मिलेगा। यूपीसीएल समझौते के तहत पीएनबी में खुलवाएंगे उपनल कर्मी के खाते। भाई साहब, आप उत्तराखंड की उपनल कर्मचारी को दे रहे हैं, बाकी संविदा कर्मचारी कहाँ जाएंगे? आउटसोर्स कर्मचारी कहाँ जाएंगे? उनको इतने साल हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए उपनल पीएबी अनुबंध वेतन के हिसाब से उपनल कर्मचारी को श्रेणीकरण किया गया है। 10,000 से 25,000 रुपये वाले को सिल्वर श्रेणी में रखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है जो सभी के लिए है कि अगर कोई मकान पे लोन लेना चाहेगा या वाहन पे लोन लेना चाहेगा या व्यक्तिगत रूप में लोन लेना चाहेगा या बैंक प्रोसेस शुल्क में 50% की छूट और बोनंजा ऑफर के तहत 100% छूट दी जाएगी। तो धामी जी ने ये सब तो किया, लेकिन दोस्तों क्या न्यूनतम वेतन जो है, क्या समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं होना चाहिए, जिसकी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं? एक बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों बात निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड में कर्मचारियों की नियमितीकरण रेगुलर होने का नया अपडेट आया है। दरअसल नियमितीकरण से जुड़े इस मामले को अब कैबिनेट में रखने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मुख्य सचिव आनंद वर्जन की अध्यक्षता में बैठक के दौरान दोस्तों निर्णय ले लिया गया है। उत्तराखंड में वैसे तो दैनिक वेतन हो, कार्य प्रभारित हो, संविदा नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से काम करे कर्मचारियों को नियमितीकरण की नियमावली पहले भी बनाई गई थी। अगर मैं बताऊं दोस्तों साल 2000 में पूरी अपडेट दूंगा, वीडियो देखिएगा बड़ा ध्यान से और वीडियो को दोस्तों हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। साल 2011 में, क्योंकि आपके हितों के लिए वीडियो बनाई गई है, किसी दोस्तों स्वार्थ के लिए वीडियो नहीं बनाई गई है। इसके लिए नियमावली के तहत कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में पक्का करने का रास्ता भी खोला गया था। इस नियमावली के लिहाज में जिसको भी दोस्तों 10 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, ध्यान से समझिएगा, 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को सरकारी सेवा में स्थायी करने का नियम था। लेकिन इस नियमावली को अतिक्रमित करते हुए 2013 में एक और नियमावली बनाई गई। जी हाँ, वो है दोस्तों 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को नियमित का नियम जोड़ा जाए। तो कौन सी नियमावली मुझे जब सबसे बेस्ट लगती है, वो है 5 साल वाली। देखिए आदमी 10 साल की सेवा पूरी करेगा, उसके बाद नियमित होगा दोस्तों, बहुत लंबा समय है, क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र में तो वो नौकरी ही करता है और 10 साल वो इंतज़ार करेगा, उसके बाद उसकी फाइलिंग चलेगी, तो काफ़ी लंबा समय है। 5 साल की सेवा होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों, उपनल कर्मचारियों का अगर मैं बताऊं तो उपनल कर्मचारियों का नाम, पदनाम और ज्वाइनिंग किस तिथि को हुई थी, किस वर्ष को हुई थी, वो एक बार चेक कर लीजिए दोस्तों। दोबारा से दोस्तों मंगवाए जा रहे हैं सभी डाटा। और जैसे कि हमने कहा दोस्तों, इस बार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 6 माह का समय दिया है हाई कोर्ट ने। 6 माह में नियमितीकरण संबंधी नियम बना दे सरकार, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर अवमानना नोटिस जारी हो जाएगा। उत्तराखंड में ठेके और आउटसोर्स कर्मियों का है मामला। हाई कोर्ट में ने ये दे दिया है निर्णय, अभी हाल ही की रिपोर्ट है दोस्तों ये। अब अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 15 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे हैं, सरकार स्वयं नियम बनाने की प्रक्रिया में भी है। ऐसे में फिलहाल उनके पद को विज्ञापन से अलग रखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके पद दोस्तों विज्ञापन में नहीं आएंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 माह में नियम बन जाए, उसके बाद याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण निर्णय लिया जाए, तब तक वे अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और पूर्व वेतन पाते रहेंगे। लेकिन फिर एक लाइन पढ़ेंगे,
ऐसे में फिलहाल उनके पद को विज्ञापन से अलग रखा जाएगा। और एक और शासनादेश देखिएगा, ये दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये दिनांक 26 अगस्त 2025 का लेटर है, जिसमें विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का नियोजन किए जाने का यहाँ पर बताया गया है कि जो भी वहाँ पर नियमित पद है उस पर जो भी नियमित प्रक्रिया है, चाहे वो पद अगर UKSSC जाते हैं तो UKSSC जाएंगे, यदि वो पद UKPSC के पास जाएंगे तो UKPSC जाएंगे। तो ये कहना है दोस्तों इस लेटर का, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको भी क्या कर दिया, खारिज कर दिया। और ये पद, इसमें ये भी लिख रखा है दोस्तों कि सेवा नियमावली में विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर केवल नियमित प्रक्रिया के माध्यम से ही कार्मिकों का चयन किया जाएगा। और जितने भी ये पद हैं आपके किसी भी विभाग में खाली पद हैं, वो यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कहाँ जाएँ, आयोग जाएंगे, UKSSC जाएंगे और UKPSC जाएंगे, ताकि उन पर नियमित चयन प्रक्रिया की जा सके। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा, हाईकोर्ट का क्या निर्णय आया है कि जिन पदों पर लोग कार्य कर रहे हैं आपके यहाँ, उन पदों पर विज्ञापन जारी नहीं होगा। और यदि कोई विभागीय कर्मचारी या कोई भी प्रभारी अधिकारी किसी भी चीज़ में शिथिलीकरण देता है, किसी व्यक्ति को असरकारी करता है, तो लिख रखा कठिनाई के निवारण हेतु, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा, देखिएगा लेटर में यहाँ पे साफ साफ लिख रखा, विभागों में नितांत अपरिहार्य आवश्यकता औचित्य पर, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रखा है, अधीन नियोजन सहमति प्रदान की जाएगी। इस मध्य संबंधित विभाग द्वारा नियमानुसार चयन की कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जितने आपके यहाँ खाली पद हैं उनको यथाशीघ्र आप भेज दीजिए चयन आयोग के पास। लेकिन कोई भी कर्मचारी अगर किसी की नियुक्ति करता है तो उसकी विभागीय कार्रवाई संस्तुति दे दी जाएगी। तो ये लेटर था दोस्तों, तो दिखाना भी जरूरी था, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जिन पदों पर कोई कार्य कर रहा है कर्मचारी, उस पद को दोस्तों आयोग में नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों सरकार के खिलाफ पहले भी अवमानना याचिका, दोस्तों अवमानना नोटिस जारी हुआ था, लेकिन उस पर कैबिनेट ने नया रास्ता निकाला और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का हवाला दे दिया कि विशेषज्ञ समिति बना रखी है, वो रिपोर्ट देगी। अब दोस्तों हमें जो जानकारी मिल रही है बहुत ही विश्वसनीय और जानकारी है, लेकिन ये संभावित ही है, अनुमानित ही है। वो ये है कि नवंबर में, क्योंकि 6 महीने का टाइम दिया है, तो सरकार चाहेगी कि उससे पहले ही करे, नियमित तो इनको इस बार करना पड़ेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो दोस्तों दिल से शेयर कर दीजिए, आपका अपना चैनल है, कि दीपावली से पहले आपको नियुक्ति पत्र दोस्तों वितरित कर सकते हैं। नियमावली क्या हो सकती है, क्या 20 साल वाले नियमित होंगे या 10 साल वाले? हाईकोर्ट का साफ का कहना है कि 10 साल वाले नियमित होंगे। अब समिति की रिपोर्ट क्या रहने वाली है क्या नहीं, तो दोस्तों ये सभी अपडेट पाने के लिए वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से शेयर। तो ये तमाम मैंने आपको दिखाया है, तो आप भी एक बार अपने विभाग में जाकर पूछिए कि आपका नाम, पदनाम, ज्वाइनिंग लेटर आपने किस नाम से किस तरीके से भेजा है, आप एक बार जरूर पढ़िएगा। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।